वेलकम टू बीपीएससी मेगा। आज है 8 मई 2021 और 8 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो आपके लिए बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार मैं आपको पुनः बता दूं कि इस श्रृंखला के तहत जितने वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं सभी को मैंने प्ले लिस्ट में अरेंज किया है। आप जाइए सभी को देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कीजिए। अब तक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 माह के करंट अफेयर्स को एक ही पीडीएफ में सम्मिलित किया गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में ममता बनर्जी कौन सी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीसरी बार ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और मई माह का जो पहला रविवार होता है वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और आज है 8 मई। यहाँ पे देखिए गलती से 7 लिखा गया, ये 8। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखेगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के पटना में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए निजी अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के इलाज की अनुमति दी गई है और इसके लिए जिलाधिकारी ने कितने सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार के पटना में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए निजी अस्पतालों को भी कोरोना मरीजों के इलाज की अनुमति देने की घोषणा की गई है और इसके लिए जिलाधिकारी 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी निजी अस्पतालों में बेड की स्थिति, आईसीयू, चिकित्सक आदि की की जानकारी लेने के बाद इलाज की इजाजत देगी। तो ये ध्यान रखेगा, ये अभी हाल ही में पटना में ये घोषणा किया गया जिलाधिकारी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित चीजों को पुनः देख लेते हैं ताकि बार बार यहाँ पे जब आप चीजों को देखेंगे तो वो आपको लंबे समय तक के लिए याद रहता है। तो एक बार सभी लोग यहाँ पे मेरे साथ दोहराएंगे। तो ये मैप में देख सकते हैं, ये बिहार की स्थिति है और बिहार की अगर चौहद्दी की बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और बिहार की राजधानी आप सभी जानते हैं ये पटना है। राज्यपाल अभी वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये ध्यान रखिएगा। और राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा में अगर बात करें तो प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। और बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और यहाँ का जो लोक नृत्य है ये जाट जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये यहाँ का बिहार का राजकीय चिन्ह है। अब बढ़ते यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने किलोग्राम मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। अब यहाँ इसके बारे में मैं आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 8.7 लाख लाभुकों को मई महीने में 10 किलोग्राम अनाज देने की घोषणा की है, लेकिन इसके तहत इसमें 5 किलोग्राम अनाज केंद्र सरकार तथा 5 किलोग्राम अनाज राज्य सरकार देगी। तो बिहार सरकार के द्वारा जो अनाज दिया जाएगा वो 5 किलोग्राम ही दिया जाएगा। हालांकि ये जो घोषणा की गई बिहार सरकार के द्वारा ही की गई। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 10 किलोग्राम अनाज मिलेगा जो कि मुफ्त में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेगा, कुल लगभग यहाँ पे 9 लाख लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न में। हाल ही में किस 32 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो किस 32 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने अभी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा थिसारा परेरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये एक ऑलराउंडर क्रिकेटर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हाल ही में 32 वर्षीय श्रीलंकाई क्रिकेटर थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। अब इनसे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी हाल ही में 1 माह पहले बना था, ये ध्यान रखेगा। वो प्रश्न था कि यहाँ देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो आप सभी चीजों को समझ पाएंगे। तो कुछ दिन पहले ऑलराउंडर थिसारा परेरा 1 ओवर में 6 छक्का लगाने वाले श्रीलंका के पहले तथा दुनिया के 9वें बल्लेबाज बने थे। ये ध्यान रखेगा, यहां से प्रश्न आपका बन सकता है।
ठीक है। कुछ दिन पहले जो ऑलराउंडर थिसारा परेरा ये श्रीलंका की क्रिकेटर है, तो इन्होंने मतलब एक ओवर में 6 छक्का लगाने वाले श्रीलंका के पहले और दुनिया के 9वें बल्लेबाज बने हैं। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। और इनके अलावा गारफील्ड सोबर्स, रवि शास्त्री, हर्षल गिब्स, युवराज सिंह, रॉस वाइटली, हजरतुल्ला जयजी, लियो कार्टर और किरण पोलार्ड क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में एक ओवर में 6 छक्का लगा चुके हैं, यानी कि ये 9वें बल्लेबाज बने हैं। इनसे पहले 8 बल्लेबाजों ने मतलब ये कारनामा कर चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये श्रीलंका के पहले तथा दुनिया के 9वें बल्लेबाज हैं जिन्होंने क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में एक ओवर में 6 छक्का लगाया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, थिसारा परेरा। अब यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पे बात आई है क्रिकेट की, तो क्रिकेट से संबंधित जो क्रिकेट की जो मुख्य संस्था है आईसीसी, उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं और पूछे जाएंगे। तो आईसीसी का सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब यहाँ पे इसका सिद्धांत कई बार एग्जाम पूछा गया, इसका मोटो क्या है। तो इसका सिद्धांत यानी कि इसका जो मोटो है ये है अच्छाई के लिए क्रिकेट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 15 जून 1909 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है ये दुबई में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात दुबई में है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं। और सदस्य देशों की अगर बात करें तो इसमें 104 सदस्य देश हैं। आधिकारिक भाषा आईसीसी की अंग्रेजी है और इसका चेयरमैन है ग्रेग बर्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और सीईओ हैं मनु साने, ये भारत के हैं। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ से याद रखनी है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में करीब 10 करोड़ वर्ष पुरानी लंबे गर्दन वाले विशालकाय डायनासोर के हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। ये प्रश्न काफी अच्छा है, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये मेघालय से मिले हैं। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि हाल ही में शोधकर्ताओं को मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ वर्ष पुरानी लंबी गर्दन वाले विशालकाय डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद मेघालय भारत का 5वां राज्य है और यह पहला पूर्वोत्तर राज्य है जहां से जीवाश्म मिला है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हें क्या कहा जाता है, सारोपोड कहा जाता है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के जीवाश्म जो ये मिला है अभी, इसे सारोपोड कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 5वां ऐसा राज्य है जहां पे, अगर मैं बता दूं आपको कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद ये मेघालय 5वां राज्य है इस तरह का मतलब जीवाश्म में मतलब जहां पे खोज हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस जीवाश्म को कहा जाता है सारोपोड, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप बढ़ते हैं आगे, और लेकिन यहाँ पे बात आई है मेघालय की, तो मेघालय से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये मेघालय है और मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। और भारत में ब्रिटिश राज के समय तत्कालीन ब्रिटिश शाही अधिकारियों के द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड की संज्ञा दी गई थी, यानी कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसे पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता था, ये ध्यान रखिएगा। और मेघालय पहले असम राज्य का ही भाग था और 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो और जैंतिया पर्वतीय जिलों को काट करके नया राज्य मेघालय अस्तित्व में लाया गया था। और यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अन्य मुख्यतः बोले जाने वाली जो भाषाएं हैं ये खासी, गारो, पनार, ब्याट, हजोंग और बांग्ला, और आंशिक रूप में हिंदी भी बोली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी जो राजधानी है ये शिलोंग है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। और वर्तमान में राज्यपाल है सतपाल मलिक और मुख्यमंत्री है यहाँ के कॉनराड संगमा। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को यहाँ से आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और दाखिले में किस समुदाय के आरक्षण देने संबंधी कानून को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का, यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मराठा समुदाय को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं डिटेल में कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और दाखिलों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी कानून को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है, ये ध्यान रखिएगा। किसको? मराठा समुदाय को। और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मराठा समुदाय शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं है, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ये अभी फैसला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। यह प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 6वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के उपबंध 142 को अधिसूचित कर दिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा किस मंत्रालय ने? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अभी हाल ही में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के उपबंध 142 को अधिसूचित कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के उपबंध 142 को अधिसूचित कर दिया है। अब प्रवासी मजदूर मात्र आधार कार्ड के जरिए अपनी पंजीकरण करवा सकते हैं और इसका उद्देश्य प्रवासी मजदूरों सहित असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों की जानकारी जुटाना है,
जिससे उन्हें सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा सके। ये ध्यान रखिएगा। जो भी मतलब संहिता वगैरह, जो भी कानून वगैरह प्रावधान होता है, उसका कुछ ना कुछ मतलब कर सकते हैं उद्देश्य होता है। जो भी योजनाएं होती है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा। इससे सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का जो उपबंध अभी हाल ही में अधिसूचित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि जो भी प्रवासी मजदूर है, साथ में जो असंगठित क्षेत्र में और भी जो सारे मजदूर हैं, यानी कि कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मजदूर हैं उन लोगों को यहाँ पर मतलब कि विभिन्न योजनाओं को लाभ देने के लिए मतलब कि इस तरह का मतलब उपबंध किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर प्रवासी मजदूर जो होंगे वो केवल आधार कार्ड के जरिए ही अपना पंजीकरण करवा पाएंगे। तो इस तरह की चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा यह भी किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज को अटेंड कर पाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे 50 सेट आपको करवाया जाएगा, जहाँ पर आपको सभी मतलब के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, जिससे कि आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। तो कल जो संडे आ रहा है, तो कल आपको मतलब ये 18वां सेट मिलेगा पेड ग्रुप में। ये ध्यान रखेगा, कल ये 18वां सेट मिलेगा। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और इसी पेड ग्रुप के अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स की जो मतलब होती है पीडीएफ, वो आपको मिलेगा। डेली और मंथली पीडीएफ मिलता है। करंट अफेयर्स की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। वो सारे के सारे नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही नोट बनाने की आवश्यकता है। वो सारा का सारा जिम्मा हमारा है। और इसके अलावा बिहार जीके, इसकी भी यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। इसकी भी तैयारी आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पिछले वर्ष का जो करंट अफेयर्स था वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और इतिहास के कुछ पीडीएफ है तथा इसके अलावा बहुत सारे पीडीएफ है यहाँ पर आपको वो सभी के सभी चीजें मुहैया कराया जाएगा। अगर आपसे ज्वाइन करने के इच्छुक है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें प्री21 लिख के मैसेज करें। इसका जो फी है ये 399 रुपये है और ये वन टाइम पेमेंट है, जो कि 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी ज्वाइन कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कल इसका 18वां सेट आएगा पेड ग्रुप में। चलिए अगला प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न है। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को रागी और झिंगोरा का निर्यात किया है? एक सेकंड, यहाँ पे मेन ही बल्कि नहीं होगा। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को रागी और झिंगोरा का निर्यात किया है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में भारत ने डेनमार्क को रागी और झिंगोरा का निर्यात शुरू किया है। और रागी और झिंगोरा जैविक बाजरा है। यह फसल मुख्यतः उत्तराखंड के किसानों द्वारा उगाई जाती है, यानी कि भारत के उत्तराखंड में यह मुख्य रूप से उगाई जाती है। तो अभी हाल ही में इसका जो निर्यात हुआ है ये डेनमार्क को हुआ है और ये शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए इस बार बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 9वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का निधन कोरोना से हो गया है अथवा जिनके माता पिता बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, उनके भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है। और इसके लिए ग्वालियर जिले में सीड फैसिलिटी केंद्र की शुरुआत भी की गई है। ये ध्यान रखेगा। ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना, जिसका नाम है स्पॉन्सरशिप योजना, शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ये भी बात ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच में स्थित है। चलिए बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से संबंधित चीजों को पुनः देख लेते हैं। मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। ये प्रश्न मैंने आपको पूछा था। तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी तक ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। और इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ था ये 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, जो कि बिहार से 46% भूभाग को अलग करके, ये ध्यान रखिएगा, बिहार से 46% भूभाग को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और झारखंड के पहले जो मुख्यमंत्री थे ये थे बाबूलाल मरांडी। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश से संबंधित चीजों को। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और सबसे बड़ा शहर जो यहाँ का है ये है इंदौर। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 52। यहाँ की जो राजभाषा ये हिंदी, सिंधी और बुंदेली है। और इसका गठन हुआ था मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को। ये ध्यान रखना है। और वर्तमान में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा की 232 सीटें, राज्यसभा की 11 तथा लोकसभा की 29 सीटें यहाँ पर है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश से संबंधित आपको याद रखनी है। चलिए 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? फाइजर बायोटेक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कनाडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में कनाडा 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दे दी है। और कनाडा ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ये ध्यान रखना है। तथा कनाडा के बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली फाइजर बायोटेक वैक्सीन पहली वैक्सीन बनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य में अगले 2 माह तक कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने?
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये घोषणा किया गया। हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य में अगले 2 माह तक कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना कि दिल्ली सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया कि जो भी कार्ड धारक है राज्य में उनको 2 माह तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा, और साथ ही ऑटो टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने कोविड से संबंधित राहत सामग्री के आयात पर कब तक IGST शुल्क को माफ कर दिया है। भारत ने अभी हाल ही में कोविड से संबंधित राहत सामग्री के आयात पर कब तक IGST शुल्क को माफ कर दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 जून 2021 तक IGST शुल्क को माफ किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड से संबंधित राहत सामग्री के आयात पर 30 जून 2021 तक IGST शुल्क को माफ कर दिया है, और इस छूट का लाभ उन वस्तुओं पर भी मिलेगी जो अब तक कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण मतलब कि बंदरगाहों पर पड़ी हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब जो शुल्क को माफ किया गया है ये 30 जून 2021 तक के लिए किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज का ये वीडियो का प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न के हाल ही में किस देश ने क्रिम्सन सोलर प्रोजेक्ट परियोजना को मंजूरी दे दिया है। इसके बारे में तमाम डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो जरूर इसका कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 माह के बिहार करंट अफेयर्स का 4 घंटे का लगभग ये 4 घंटे का ये वीडियो है जो कि चैनल पे अपलोड हुआ है। अगर आप सेपरेट तौर पे सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर इसे मतलब कि ऊपर देख सकते हैं, आई बटन में इसका लिंक दिया गया, आप वहाँ पे जाके इसे मतलब देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स को ही शामिल किया गया है। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया था तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।